चलिए पहले डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड को पहले एक्सपांड करके लेते हैं, वाई क्यूब प्लस स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर भी मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, 1 भी मिसिंग है, क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 216, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 1 0। देखिए वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे 0, वाई इज ऑल्सो 0 क्योंकि गिवन नहीं है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 0 वाई स्क्वायर प्लस 0 वाई माइनस 216। तो फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा 1, 0, 0 माइनस 216 कोएफिशिएंट फॉर्म, और डिवाइजर है is equal to y minus 6, therefore opposite of minus 6 is 6, इससे डिवाइड करेंगे 6, कोएफिशिएंट है 1, 0, 0 एंड माइनस 216, 1 as it is, 6 ones are 6, 6 6 are 0 plus 6, 6 and 6 6 are 36, 0 plus 36 is 36 और 6 into 36, 6 6 are 36, carry 3, 6 3s are 18, 19, 20, 21, 21, तो माइनस 216 प्लस 216 इज 0, तो रिमाइंडर हो गया 0। Therefore, coefficient form is equal to 1, 6, 36. Therefore, quotient is equal to 0, 1, 2. मतलब y है 0, 1, 2, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, ये हो गया क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 ओनली, रिमाइंडर हो गया 0, राइट डाउन। डिविडेंड वाई क्यूब, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे डिविडेंड पहले लिखो, उसके बाद आप इंडेक्स फॉर्म लिखो, फिर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड लिखो तो भी चलेगा, मतलब आप जितना एक्सपांड करेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ये देखना है कि अगर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिविडेंड को कन्वर्ट कर दिया है इंडेक्स फॉर्म में डायरेक्टली, तो आप पहले डिविडेंड लिख के ले लो वाई क्यूब माइनस 216, और उसके बाद आप कोएफिशिएंट इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, और उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड लिखो तो भी चलेगा। फाइनली हमें उसमें से प्रॉपर कोएफिशिएंट मिलने चाहिए, कोई भी टर्म हमारा मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टू एक्स रेज टू 4, 2x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 3। चलिए यहाँ पे मैं सारे स्टेप को एक बार एक्सपांड करती हूँ। जैसे कि पहले जो गिवन डिविडेंड है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिविडेंड
इज इक्वल टू 2x हाइएस्ट इंडेक्स है 2x रेज टू 4, इसके बाद आएगा प्लस 3x क्यूब, देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, ये हो गया डिविडेंड। इसे अभी हम अरेंज करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे कोई इंडेक्स फॉर्म में, क्योंकि टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है? 2 के बाद 1 आ रहा है लेकिन 0 मिसिंग है, तो 4 3 2 1 0 मिसिंग है। सो डिविडेंड कोएफिशिएंट इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 हो गया। नाउ कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू, तो सारे कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 माइनस 2 4 एंड 0 कोएफिशिएंट। डिवाइजर, तो इतने सारे स्टेप्स भी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा। डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 3, देयरफॉर अपोजिट ऑफ 3 इज माइनस 3, अपोजिट ऑफ 3 इज माइनस 3। अरेंज करते हैं, माइनस 3 2 3 माइनस 2 4 0। चलो फर्स्ट टर्म एज इट इज लेनी है, 2 3 जा 6 माइनस 6, 3 प्लस 3 माइनस 6 इज माइनस 3, इज माइनस 3। नेक्स्ट 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है, 7 3 जा 21, माइनस 21 माइनस प्लस। ठीक है, एक एक टर्म से जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे के टर्म के बिलो हमें आंसर लिखना है। तो 7 3 जा 21 माइनस प्लस माइनस 21, माइनस 21 प्लस 4, 21 से अगर 4 जाता है तो कितना बचेगा? 16 17 18 19 सॉरी 18 17 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 इज 17, 21 माइनस 17 21, 17 18 19 20 21, so 17, greater number sign is minus। 17 3 जा 3 7 17 3 जा 51, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 2 5, लेकिन माइनस माइनस प्लस 51, 0 प्लस 51 इज 51, 51 हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू 2 माइनस 3 7 माइनस 17। सो क्वोशंट is equal to quotient 0 1 2 3, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51, रिमाइंडर हो गया 51। चेक करते हैं, 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17, यस। एंड द फिफ्थ वन इज, पहले से लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5, x
रेज टू 4 माइनस 3x² माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 4। तो जो डिविडेंड दिया है वो डिविडेंड को एज इट इज लिखते हैं x रेज टू 4 माइनस 3x² माइनस 8। तो अभी इसे पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो भी मिसिंग टर्म है उसे लिखेंगे। देखिए 4 है, 2 है, मिसिंग क्या है 3, 1 मिसिंग है। सो x रेज टू 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 0x माइनस 8, ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 0 माइनस 8 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 4। देयरफॉर अपोजिट ऑफ 4 इज माइनस 4। अरेंज करते हैं, -4 x रेज कोएफिशिएंट है 1 0 -3 0 -8 1 as it is 4 1s are 4 -4 0 -4 is -4 प्लस हो गई 0 प्लस -4 आएगा तो -4 4 1s are 4 4s are 16 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 16 16 माइनस 3 13 13 4s are 52 माइनस प्लस माइनस 52 -52 प्लस 0 52 ग्रेटर नंबर साइन -52 -52 इंटू 4 4 2s are 8 4 5s are 20 208 and 208 माइनस माइनस प्लस तो 208 माइनस 8 आंसर इज 200। तो रिमाइंडर इज 200 और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू 1 -4 13 -52 एंड कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट है 1 -4 13 -52 कोशेंट हो जाएगा 0 1 2 3 सो x³ माइनस 4x² प्लस 13x माइनस 52 and remainder is equal to 200. This is our answer. x³ minus 4x² 13x minus 52. Write down. And last question, question number 6. Question number 6. y³ minus 3y² plus 5y minus 1 divide by y minus 1. चलो डिविडेंड is equal to y³ minus 3y² plus 5y minus 1. इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है। सारे टर्म्स है 0 1 2 3
तो इंडेक्स फॉर्म हमें देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कोएफिशिएंट लेते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कोई मिसिंग टर्म है तो आप इंडेक्स फॉर्म लिखना। डिविडेंड इज 1, -3, 5 and -1. Divisor is equal to y minus 1. Y minus 1, that is opposite of -1 is 1. Therefore, अरेंज करते हैं 1 और कोएफिशिएंट है 1, -3, 5, -1। चलिए 1 को एज इट इज ब्रॉट डाउन करना है। 1 1 जा 1, -3 + 1 is -2, 2 1 जा 2 is -2, 5 - 2 is 3, greater number sign is plus, 3 1 जा 3 and 3 - 1 is 2, तो ये 2 हो गया रिमाइंडर। Therefore, कोएफिशिएंट form is equal to what? -2 and 3. Therefore, quotient is equal to, quotient है, quotient is 0, 1, 2. y है, वेरिएबल इज y स्क्वायर, तो इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स 2 हो जाएगा। 2 0 1 2 2 2 -2y + 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। रिमाइंडर हो गया 2। राइट डाउन, चेक करते हैं। y square -2y + 3 इज आवर आंसर। राइट डाउन। यहाँ पे प्रैक्टिस से 3.3 कंप्लीट हुआ है। राइट डाउन।